हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैराबोला के बारे में बताया है कि भाई पैराबोला क्या होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है। हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ उसी से ही जुड़ी बातें और सीखते हैं आगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, पहले एक दो प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² + 6y + 4x - 3 = 0। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 1 है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² + 6y + 4x - 3 = 0। तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड क्या क्या, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फाइंड फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। ठीक बात। अब देखो, ये जो पैराबोला हमें दे रखा है y² + 6y + 4x - 3 = 0, ये पैराबोला हमें पता नहीं कैसा है, किस नेचर का है। भाई हमारे पास पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो उसमें तो y² = 4ax या 4ay हमारे पास सीधे नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर दिया होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। जो हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है उसको क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो y + 3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 9 मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो 9 मैं अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। 4x - 3 - 9 = 0। इन दोनों को उधर ले गए तो y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक बात। और ये हो गया 4x - 4x + 12, तो -3, ठीक बात। तो ये हो गया y + 3 का होल स्क्वायर और -4x - 3, ये हमारे पास क्या हो गई, पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन आ गई, अब वापस ये कौन सा पैराबोला है, ये माउथ ओपनिंग लेफ्ट साइड पैराबोला है, राइट साइड तो है नहीं भाई। अगर मैं इसे y मानूं, y² = -4x, तो हम ये पैराबोला कैसा है, माउथ ओपनिंग लेफ्ट साइड। अब अगर मैं यहाँ वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स कितना होगा, इसका वर्टेक्स 0, 0, तो x - 3 कैपिटल X = 0 एंड कैपिटल Y + 3 = 0। तो वर्टेक्स आ गया 3, -3। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स है 3, -3। अब जैसे 3, -3 ढूंढ लिया सबसे पहले हमने ना, कि भाई 3, -3, 1 2 3 1 2 -3, ये 3, -3 पॉइंट मैंने ढूंढ लिया। अब 3, -3 पॉइंट मैंने ढूंढ लिया, ठीक बात। तो ये हमारे पास पैराबोला है कुछ, ये जो पैराबोला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का पैराबोला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्सिस की इक्वेशन, ये एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = -3। या फिर हम इससे कंपेयर करें, इस पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, तो y + 3 = 0, ठीक। तो y = -3 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। भाई आपको ग्राफ से अच्छा लगे ग्राफ से कर लो, आपको इस तरह इक्वेशन बना के लगे अच्छा, इक्वेशन बना के कर लो। मुझे तो ग्राफ अच्छा लगता है। फोकस निकालना है, फोकस होता है a डिस्टेंस पर, इससे a इधर जाना है। a कितना है हमारे पास, a अगर कंपेयर करें, a है 1, a कितना है 1, तो इससे 1 इधर जाएंगे तो x चेंज होगा, ठीक बात। तो 1 इधर जाएंगे तो x कम हो जाएगा, तो 2, -3। तो फोकस विल बी, फोकस इसका कितना है, 2, -3, इसका फोकस है 2, -3। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के लिए 1 उधर जाएंगे, 1 उधर गए, ये 1 इधर गए, तो 1 इधर जाने पे ये हमारे पास कितना मिलेगा, 4, -3। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x = 4। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x = 4, कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x = 4। एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, अब एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम के लिए 2 ऊपर जाना है, 2 नीचे जाना है ना भाई। 2 तो ऊपर जाना है, a1 है तो 2 तो ऊपर जाना है 2a, और 2a नीचे जाना है। अब 2a ऊपर जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2, -1 भाई, 2 ऊपर गए तो, और ये नीचे गए 2, -5। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्या है, 2, -1, ठीक, और आगे क्या है 2, -5।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सही बात, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी तरह की। लिखिए प्रॉब्लम क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लिखिए प्रॉब्लम क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ 2, 0 is the vertex, 2, is vertex के 2, 0 vertex है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2, 0 is vertex and y axis is डायरेक्ट्रिक्स। y axis क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, 2, 0 तो हमारे पास क्या है, वर्टेक्स, और y एक्सिस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अब 2, 0 वर्टेक्स है, ठीक, ये 2, 0 ये वर्टेक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, a, तो a आ गया 2, a कितना आ गया 2। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, तो डेफिनेट बात है ये एक्सिस है, डेफिनेट बात है ये क्या है, एक्सिस। अब ये एक्सिस है तो जो पैराबोला होगा वो पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, हाँ या ना, पैराबोला इस तरह का होगा। अब इसका वर्टेक्स 2, 0 दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, y - 0 का होल स्क्वायर। भाई पहले वाला पैराबोला है, माउथ ओपनिंग राइट साइड, ठीक, और a कितना है 2, तो 4a विच विल बी 8x - 2। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x - 2। व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, तो इसका फोकस कितना होगा, ये फोकस 4, 0। अगर कोई फोकस पूछे तो फोकस कितना होगा, 4, 0। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी तरह की। एक प्रॉब्लम और ये है, लिखिए इफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लिखिए क्वेश्चन, इफ एंड पॉइंट ऑफ end points of latus rectum are 1, 3 and 5, 3, what is equation of parabola, या find equation of parabola कि पैराबोला की इक्वेशन क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब 1, 3 एंड 5, 3 दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले इन्हें लोकेट करते हैं कि यार ये 1, 3 और 5, 3 आखिर है कहाँ, क्वेश्चन को करने के लिए। तो x है 1, y है 3, x है 5, y है 3, मतलब ये 1, 3 ये रहा, ये है 1, 3 पॉइंट, और ये पॉइंट है 5, -3 सॉरी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 4a। तो 4a इज 4, तो a तो 1 आ गया, ठीक। अब लेटस रेक्टम इस तरीके का है, सही बात। तो पैराबोला जो होगा, लेटस रेक्टम हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो एक्सिस है वो एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इसका जो फोकस होगा, फोकस ये होगा अपने पास इन दोनों का मिड पॉइंट, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ गया, 3, 3 कि फोकस विल बी 3, 3 कि इसका फोकस क्या है, फोकस विल बी 3, 3। अब देखो यहाँ पे ये एक्सिस है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस, दिस विल बी एक्सिस। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो पैराबोला इस तरह का हो सकता है अपवर्ड, एक पैराबोला इस तरह का हो सकता है डाउनवर्ड। ये कि ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आती हैं, एक तो अपवर्ड की और एक पॉसिबिलिटी आती है डाउनवर्ड की। पहले हम अपवर्ड वाले के लिए बात करते हैं। अपवर्ड वाले के लिए ये 3, 3 फोकस है, A1 है, तो ये वर्टेक्स होगा, और ये वर्टेक्स कितना होगा, 3, 2 कितना होगा, 3, 2 कितना होगा, 3, 2। अब वर्टेक्स 3, 2 होगा, इफ वर्टेक्स इज 3, 2 और पैराबोला है माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ठीक। तो वैसे माउथ ओपनिंग अपवर्ड की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² = 4by, ठीक। और यहाँ पे वर्टेक्स है 3, 2, तो x की जगह क्या आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर
b कितना है 1, तो 4b इंटू 1, और y की जगह क्या आएगा y माइनस 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस अपवर्ड पैराबोला, कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ये हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन है। सही बात। अब इस पैराबोला की इक्वेशन ये आगे डाउनवर्ड वाले की इक्वेशन क्या है? डाउनवर्ड वाले के लिए जो वर्टेक्स है वो एक ऊपर उड़ जाएगा 3,4। ये कितना होगा 3,4। अब 3,4 है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4b आ गया ये, और y कितना होगा y माइनस 4। सो दीज आर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास दो पैराबोला की इक्वेशन है। सही बात। मजा आया क्वेश्चन करने में। चलिए एक क्वेश्चन तूफानी सा और करते हैं, एक क्वेश्चन और, हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो सारे जो हमने क्वेश्चन करे ये एक तरीके से ऐसे पैराबोला थे जिनके एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल थे। अब अगर एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल ना हो तो भैया फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे क्वेश्चन हमारे पास होगा? अब देखो फिर क्वेश्चन कैसे होगा, लिखो इफ वर्टेक्स एंड द इफ वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ पैराबोला आर 1,2 and 2,3 respectively, find equation ऑफ पैराबोला, कि पैराबोला की इक्वेशन क्या है। ये क्वेश्चन कर लिया बढ़िया तरीके से तो सब काम हो जाएगा। अब देखो फोकस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। फोकस और वर्टेक्स दोनों ही किस पे होते हैं? एक्सिस पे। तो इससे हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को मिलाने मिलाएंगे इक्वेशन क्या होगी? एक्सिस। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक, इसका स्लोप कितना है 1 और 1,2 से पास होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 निकाल लेना। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये इसका एक्सेस है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये जो लाइन है ये इसका एक्सेस है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। अब इस पे वर्टेक्स है 1,2, ये वर्टेक्स, ये x1, ये 1,2 ये वर्टेक्स हो गया। ठीक, और फोकस है 2,3, ये 2,3 तो फोकस है और ये वर्टेक्स है a 1,2। ठीक, अब ये फोकस है, ये एक्सेस है, तो पैराबोला कुछ इस तरह का होगा यार। यस और नो, कि भाई पैराबोला हमारे पास इस तरह का होगा। अब पैराबोला इस तरह का होगा, ठीक, जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और इसका और इसका मिड पॉइंट ये होना चाहिए। इसका और इसका मिड पॉइंट मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये होना चाहिए। तो इसका और इसका मिड पॉइंट ये होना चाहिए, तो ये पॉइंट कितना आएगा 0,1। ये 0,1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई अपने पास। भाई वी हैव द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप है 1, तो इसका स्लोप कितना होगा -1। -1 स्लोप की लाइन 0,1 से पास होती है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इस लाइन की इक्वेशन है। सही बात। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, फोकस पता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है और हमें क्या पता है? फोकस पता है। क्या हम पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैसे? इस पे कोई P पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मान लो P H, K है, ठीक, तो H, K की 2,3 से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज PS। भाई हमारे पास क्या है? PS। पैराबोला के लिए पहली डेफिनेशन यही थी कि PS इज इक्वल टू व्हाट? PM, कि PS PM के इक्वल है। तो अंडर रूट ऑफ H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट? PS। व्हाट इज PM? इस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस,
लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो वो डिस्टेंस क्या है, h प्लस के माइनस 1 अपॉन रूट 2 के मॉड, ठीक, ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। तो PS इज इक्वल टू PM, स्क्वायर करो, वी हैव द आंसर। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल आराम से मज़े में आ जाएगा। मज़े में तो खैर क्या आया है, कैलकुलेशन खूब सारी करनी पड़ेगी भाई, आप देख लेना कैलकुलेशन किस तरह की बैठेगी भाई। जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, h स्क्वायर भी आएगा, k स्क्वायर भी आएगा, hk भी आएगा, सब चीज़ आएगी हमारे पास, है ना, यहाँ पे। तो बच्चों ये हमारे पास जो था ये स्टैंडर्ड पैराबोला से हटकर ये जनरल पैराबोला था। ये स्टैंडर्ड पैराबोला से हटके क्या था, जनरल पैराबोला। इस जनरल पैराबोला की इक्वेशन हमने कैसे निकाली, फोकस निकाल के, फोकस तो दे ही रखा था, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल के, कि फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो PS इज इक्वल टू व्हाट, PM, कि PS PM के इक्वल है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। थी तूफानी प्रॉब्लम ये, मज़ा आया करने में इस प्रॉब्लम को। तो अगर आपको इसको मज़ा आया है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी पैराबोला की आगे बातें मैं अपने आगे वाले वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।